हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल आराध्या कंपटीशन क्लासेस। और हम पढ़ रहे थे क्लास 10th में प्रश्नावली नंबर 2.1 जो हमने लास्ट वीडियो में क्लियर कर लिया था। अब आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2। प्रश्नावली 2.2 में किसी भी द्विघात बहुपद के, जैसे कि एक द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के रूप में रहता है, ठीक है। ये इसका एक मानक रूप होता है द्विघात बहुपद का, ax² प्लस bx प्लस c। अब पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई द्विघात बहुपद है या द्विघात समीकरण है तो उसमें x के दो मान होते हैं। x के हमेशा दो ही मान रहेंगे। अगर x में है तो x के दो मान होंगे, y में है तो y के दो मान होंगे। यानी द्विघात बहुपद के जो चर होता है उसमें दो ही मान हमेशा आपको मिलेंगे। अब उन दोनों जो मान होते हैं उनको हम शून्यक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उस समीकरण का या उस बहुपद का शून्यक बोलते हैं, उस x के मानों को या उस चर के मानों को। अब उस शून्यक में और द्विघात बहुपद के जो गुणांक होते हैं, गुणांक मतलब जैसे x² का गुणांक है a, x का गुणांक है b और ये जो c है कांस्टेंट अचर राशि, इनके बीच में जो संबंध है उसके बारे में हम प्रश्नावली 2.2 में पढ़ेंगे। अब गुणांक क्या होता है, अगर किसी को नहीं पता तो ये बता देती हूँ कि जो चर के आगे जो संख्या रहती है, गुणांक का मतलब ही है गुणा प्लस अंक, गुणा प्लस अंक, यानी किस अंक से वो गुणा है, किस अंक से गुणा है। जैसे 4x² है तो इसमें x² का गुणांक क्या हो गया? 4, ठीक है। -x है, -x में आपसे कोई पूछ ले x का गुणांक बताइए, तो अब इसमें आपको अंक नहीं दिख रहा, लेकिन अगर अंक नहीं दिख रहा तो 1 से तो गुणा है ही, 1 से गुणा करने पर ही तो x आया है। अगर 0 से कर देते हैं तो 0 गुणा x तो 0 हो जाएगा, है ना। तो यानी 1 से गुणा है तो 1 किससे? माइनस के, -1 गुणा x बराबर -x, तभी तो आया है। मतलब x का गुणांक क्या हो गया? -1। तो आपको थोड़ी बहुत गुणांक की जानकारी भी होनी चाहिए। अब देखिए, इसमें हम गुणांक और शून्यकों के बीच में संबंध को पढ़ेंगे। अब मान लो कि जो x के दो मान आएंगे, यानी जो शून्यक आएंगे, उन दोनों शून्यकों को हम अलग अलग एक साइन से व्यक्त करते हैं। जैसे a b c तो आपको दिख रहा है, तो इसमें मान लो कि एक शून्यक तो अल्फा है और एक बीटा है, ठीक है। ये हम कुछ भी मान सकते हैं, अल्फा बीटा के अलावा कुछ भी, लेकिन फॉर्मूला याद करने का यही तरीका आपकी बुक में है तो हम इसी तरीके से याद करेंगे। ये तो क्या है? अल्फा है, ये साइन आप पहली बार देख रहे हैं इसलिए ये तो अल्फा है और ये है बीटा, ठीक है। तो यहाँ पर दो शून्यक है, अल्फा एक शून्यक है और बीटा दो शून्यक है। जैसे कोई भी समीकरण होता है उसमें दो मान मिलेंगे ना आपको, जैसे -2 और 4, इस प्रकार से। तो अल्फा बराबर माइनस के 2 मान लेंगे, कोई सा भी मान सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है, और बीटा बराबर 4 मान लेंगे, ऐसे हम मान सकते हैं। अब देखिए, हमने दो शून्यक मान लिए, अल्फा और बीटा है, तो उन शून्यकों का योग, उन शून्यकों का योग ज्ञात करने का अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। क्या होता है? -b/a। अब यहाँ पर b और a क्या है? देखिए, जो आपका द्विघात बहुपद है उसमें आपको b और a दिख रहा है, तो b तो क्या है? x का गुणांक, तो -x का गुणांक और बटे में a क्या दिख रहा है आपको? x² का गुणांक, x² का गुणांक। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, -b/a। ये क्या है? शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करने का फॉर्मूला। ऐसे ही शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल मतलब गुणा, है ना। तो दोनों को गुणा कर दीजिए अब, अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला होता है c/a। c क्या है? यहाँ पर जो कांस्टेंट, जो अचर राशि आपको दिखेगी लास्ट में, ठीक है, जो भी अचर मान, और a वही x² का गुणांक। तो बस ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अब देखिए, इसके बाद में एक दूसरी चीज़ हो जाती है। अगर आपको ये दोनों चीज़ दे रखी हो,
भाई पहले वाला जो क्वेश्चन है उसमें तो आपको बहुपद दे रखा है, द्विघात बहुपद, और उससे आपको शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है, बस और कुछ नहीं करना। तो शून्यकों का योग हम -b/a से निकाल लेंगे और गुणनफल हम c/a से निकाल लेंगे। लेकिन सेकंड वाले क्वेश्चन में इसका अपोजिट पूछ रहा है, आपको शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है और आपसे बहुपद पूछ रहा है। तो बहुपद निकालने का भी एक फॉर्मूला है, देखिए द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला कब, जब हमको शून्यकों का योग भी दे रखा हो और शून्यकों का गुणनफल भी दे रखा हो। तो किस प्रकार से निकालेंगे हम, फॉर्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब x² माइनस दोनों शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। इसमें हम मान जमा देंगे तो आपको बहुपद मिल जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आते हैं अपनी प्रश्नावली पे। प्रश्नावली 2.2 का जो पहला क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। आपको बहुपद दिया हुआ है, जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें पहले का पहला है, ये द्विघात बहुपद है x² माइनस 2x माइनस 8। क्या पूछा था कि पहले तो इसके शून्यक ज्ञात कीजिए और फिर शून्यक तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की हमको जांच करनी है। तो देखिए पहला तो हम इसमें शून्यक निकालते हैं। शून्यक निकालने का वही तरीका है जो आपने 8th और 9th क्लास में पढ़े थे, इसके फैक्टर करके हम इसके जो क्या निकालेंगे, शून्यक निकालेंगे। 3 फॉर्मूले थे, एक तो a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, a² - b², और चौथे नंबर का था ये गुणनखंड का। जब इस प्रकार का आपको रूप दिख जाए, अधिकांश क्वेश्चन में इसी रूप में दिखेंगे आपको बहुपद ax² + bx + c, ठीक है। बस किसी किसी क्वेश्चन में हो सकता है आपको a² - b² का रूप दिख जाए या और कोई रूप दिखे, तो वही है अपने 8th 9th वाले ही गुणनखंड है। तो देखिए इनके फैक्टर आराम से हो जाएंगे। ऐसी संख्या लास्ट वाले को क्या करते हैं अपन, जो लास्ट वाला अंतिम पद होता है उसको इस x² के गुणांक से गुणा करते हैं। सबसे पहला काम अपना ये होता है। तो x² का गुणांक यहाँ पर 1 ही है ना। तो 8 को जब हमने 1 से गुणा किया तो क्या मिला हमको, 8 ही मिला है। कितने, -8। तो यानी गुणा करने पर तो -8 आए, और यहाँ माइनस का चिन्ह है, इसका मतलब अंतर। उन दोनों संख्याओं का अंतर कितना होना चाहिए, -2। तो ऐसी 2 संख्याएं कौन सी हैं कि गुणा करें तो 8 आए और उनका अंतर 2 हो। तो देखिए 4 दूनी 8 हो जाएंगे, 4 दूनी 8, और 4 में से 2 गए तो 2 बच जाएंगे। लेकिन अब चिन्हों पे भी हमको ध्यान देना है। गुणा करें तो -8 आए और उनका अंतर है -2 हो। तो इसका मतलब हम ये कर लेते हैं, माइनस के तो 4 ले लेते हैं और प्लस के 2 ले लेते हैं। तो -4 में से +2 गए तो -2 बच जाएंगे, और इसी प्रकार से यहाँ माइनस लेंगे तो गुणा करने पर -8 भी आ जाएगा। तो ये जो फैक्टर होते हैं ये बीच वाली संख्या के ही, तो बीच वाला पद होता है x का गुणांक, जो भी x वाला पद होता है इसी के करते हैं हम। तो इसको सेम टू लिख दो, एज इट इज़ लिख दो, x² माइनस, अब इसके क्या फैक्टर किए थे हमने, -4 और +2, यानी -4x और +2x, ठीक है। ये इसके फैक्टर हो गए। इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे -8। अब देखिए अब क्या करते हैं, 2 के जोड़े बनाते हैं हम। तो दोनों में कॉमन आ रहा है x, तो x -4, x अपन ने बाहर ले लिया तो यहाँ पर x बच गया, और इसमें से भी x बाहर ले लिया तो -4 बच गए। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, +2 बाहर ले लिए कॉमन में, तो यहाँ पर क्या बच गया, x माइनस है 2 चौक 8। तो दोनों में समान संख्या आ गई, x -4, तो x -4 एक बार लिख देंगे, और एक बार बाहर क्या आ रहा है, x + 2, ठीक है। अब गुणनखंड करने के बाद एक एक गुणनखंड के बराबर 0 मान के चलेंगे कि माना x -4 बराबर 0 है और x + 2 बराबर 0 है। यहाँ से हमको x के 2 मान मिलेंगे।
x बराबर यहाँ से पक्षांतरण से क्या मिला, x का मान 4 और यहाँ से x का मान मिला -2। अब ये जो दोनों मान है ये अपने दोनों शून्य के यानी अल्फा और बीटा का मान आया, मतलब अल्फा का मान आ गया 4 और बीटा का मान आ गया -2। दो शून्य थे ना, तो यही बताना चाह रही थी उसमें कि जो दो शून्य होते हैं वो अल्फा बीटा मान लिया था अपन ने, तो एक किसी को भी आप अल्फा मान लो, किसी को भी आप बीटा मान लो। अब हमको इसकी सत्यता की जांच करनी है, तो अब देखिए किस प्रकार से करेंगे इसकी सत्यता की जांच, कि हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा यानी दोनों शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या था, -b/a, यही था, है ना। तो एक बार तो हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे शून्यकों का योग, और एक बार हम डायरेक्ट, जब हमको शून्यक पता है तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं शून्यकों का योग, है ना। तो जब हम इस प्रकार से फॉर्मूले से निकालते हैं तो अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए हमको क्या मिलता है, -b। तो यहाँ पर b और a का मान आप यहाँ पर लिख लो साइड में ताकि आपको गलती ना हो। तो देखिए आप इस बहुपद को देखिए, इस बहुपद में a का मान बताइए सबसे पहले, तो a का मान क्या होगा, यानी x² का गुणांक। तो x² का गुणांक कुछ भी नहीं है, मतलब 1 लेंगे अपन, है ना। फिर b का मान, तो b क्या होता है, x का गुणांक। तो x का गुणांक क्या है यहाँ पर, -2 है, तो b का मान है -2। फिर c की बात करते हैं, c मतलब जो राष्ट्र में कांस्टेंट होता है अचर राशि, तो -8 है, ठीक है। तो a b c के मान हमने निकाल लिए। अब आप इसमें रख दो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a है, तो -b ये तो माइनस फॉर्मूला वाला है, ठीक है। और जो b का मान है -2, ये मैंने यहाँ रख दिया -2/a का मान क्या है, 1 है, तो 1 लगा दिया। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, और 2/1 मतलब 2 ही, तो आंसर क्या आ गया 2। अल्फा प्लस बीटा का मान आया अपने पास 2, ये तो हमने फॉर्मूले से निकाला है। और जब हम डायरेक्ट निकालते हैं शून्यकों का योग, देखिए शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, तो देखिए अल्फा का मान क्या है 4 और बीटा का मान क्या है -2, तो 4 प्लस -2, तो 4 में से 2 गए तो 2, तो दोनों सेम आए ना, बिल्कुल। अतः इसकी सत्यता की जांच कर ली हमने। अब इसी प्रकार से हम गुणनफल के लिए करेंगे, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, है ना। क्या होता है फॉर्मूला, c/a। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा, एक बार तो हम गुणा कर रहे हैं, डायरेक्ट इन दोनों को गुणा कर दो, तो 4 × -2, 4 × -2, अल्फा इंटू बीटा को मैंने गुणा कर दिया, बराबर एक बार मैंने फॉर्मूला लगा रही हूँ c/a। तो c का मान क्या है, -8 है और a का मान है 1, ठीक है। अभी दोनों अगर इक्वल आते हैं तो मतलब ये सही है। तो देखिए 4 दूनी 8, -8 और यहाँ पर 1 का भाग देंगे तो भी -8, तो बराबर है। अतः इसकी सत्यता की जांच हमने कर ली। ये फर्स्ट क्वेश्चन का ही जो सेकंड है वो क्वेश्चन क्या है, 4s² - 4s + 1। इसमें भी सेम वही प्रोसेस करेंगे अपन। सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो जैसे कि इस 1 को इसके गुणांक से गुणा करते हैं, 1 × 4, तो क्या आता है 4, यानी गुणा करें तो 4 है, और यहाँ प्लस का चिन्ह है, इसका मतलब उन दोनों संख्याओं को जोड़े तो क्या मिले, -4। तो फिर क्या लें ऐसा कि जोड़े तो 4 मिले और गुणा करें तो भी 4, तो 2 दूनी 4, है ना। तो 2 × 2, लेकिन चिन्हों पे अब ध्यान देते हैं। देखिए -4 मिलने चाहिए कब, जोड़ने पर, और गुणा करने पर प्लस मिलने चाहिए। तो इसका मतलब हम दोनों माइनस माइनस के मान लेते हैं। तो देखिए माइनस माइनस के मानने पे क्या हो गया, गुणा करने पे तो ये आ गए +4, माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाते हैं। और जो -2 और -2 इनको जोड़ेंगे तो क्या हो गए, -4 हो गए, ठीक है। तो अब देखिए ये इसके फैक्टर किए हमने। अब यहाँ पर लिख देंगे 4s², -4s की जगह अब खाली -2 थोड़े लिखेंगे, जो इसका गुणांक है वो भी तो लिखना पड़ेगा, यानी -2s और -2s, तो -2s और -2s, और ये प्लस का 1। अब दो के जोड़े बनाकर कॉमन लेते हैं। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है और एक s भी कॉमन आ रहा है, तो
2s हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा यहाँ पर, 2 दूनी 4, 2 बचे एक तो, और एक s बाहर आ गया तो एक s बचा है, माइनस पूरा का पूरा बाहर आ चुका है, इसका मतलब कॉमन में 1 रहेगा। अब देखिए इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा आपको, ये तो माइनस के 2s है और ये प्लस का 1 है, तो जब ऐसी सिचुएशन आए तो आप 1 ले लिया करो कॉमन, लेकिन वो 1 भी किसका लोगे, प्लस का 1 लोगे या माइनस का 1। तो देखिए इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया करो, हमको यही तो लेके आना है अगले वाले में, है ना। तो यहाँ पर माइनस बीच में कब आएगा, जब आप माइनस कॉमन लो। माइनस कॉमन लेने पे क्या होगा, देखिए माइनस 1 हमने कॉमन ले लिया ना, तो माइनस माइनस से ये तो हो गया प्लस, तो ये तो 2s एज इट इज़ बच जाएंगे। और जब माइनस 1 का भाग प्लस 1 में दोगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, तो सेम बन गए। तो 2s माइनस 1 और एक बार जो भी बाहर आया है हमारे पास 2s माइनस 1, ठीक है। यहाँ से हम s के 2 मान यानी 2 शून्य निकालते हैं, तो 2s माइनस 1 बराबर 0 और 2s माइनस 1 बराबर 0, दोनों सेम है। तो देखिए यहाँ से क्या मान मिला हमको s का, s बराबर माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1 और बटे 2, ऐसे ही s बराबर प्लस 1 बटे 2, तो s के 2 मान हमको मिल गए, 2 शून्य, यानी अल्फ़ा का मान 1 बटे 2 और बीटा का मान भी 1 बटे 2, ये हमने 2 शून्यक निकाल लिए। अब आगे क्या करना था, इनके शून्यक तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करना। गुणांक व शून्यकों के बीच सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच किस प्रकार से करते हैं, देखिए सबसे पहले हम करेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला क्या होता है, माइनस के b/a, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, इसमें मैं दोनों को जोड़ देती हूँ डायरेक्ट। अल्फा का मान भी 1/2 है और बीटा का मान भी 1/2 है, तो 1/2 और 1/2 कितना हो गया, 1। और वहाँ पर हम निकाल रहे हैं फॉर्मूले से, तो फॉर्मूले के लिए आपको a b c तीनों के मान पता होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर a बराबर, a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर मतलब जो भी मैंने बताया था स्टार्टिंग वाला द्विघात वाला होता है, तो यहाँ पर s है तो मतलब s स्क्वायर का गुणांक है ना। तो s स्क्वायर का गुणांक क्या दिख रहा है आपको, 4, फिर b यहाँ पर s का गुणांक, तो s का गुणांक क्या है, माइनस के 4 और c का मान 1 है, ठीक है। तीनों मान निकाल लिए, अब आप मान जमा दो इसमें, तो माइनस b का मान है माइनस के 4 बटे a का मान है प्लस के 4। तो देखिए माइनस माइनस तो हो गए प्लस, और 4 से 4 कैंसिल, तो क्या बच गया, 1। सेम आ गया दोनों बराबर, मतलब हमने इसकी जांच कर ली, सही है। अब इसके बाद करेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला क्या होता है, c/a। अल्फा इंटू बीटा एक बार डायरेक्ट कर लेते हैं, इन दोनों का गुणा 1/2 गुणा 1/2, तो कितना आया गुणा करने पर, 1/4। एक बार हम फॉर्मूले से करते हैं, तो c का मान क्या है, देखिए 1 है यहाँ पर, 1/, में a का मान है 4, तो 1/4, तो वही 1/4 के इक्वल आया, ठीक है। अतः सेकंड क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप से हो गया। देखिए थर्ड क्वेश्चन, ये है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। अब देखिए इसको अपने मानक रूप में लेके आओ पहले तो, क्योंकि x लास्ट में है और जो कांस्टेंट है वो पहले है, तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 6x² पहले लिख लो माइनस के 7x और फिर लिख लो माइनस के 3, ठीक है। पहले तो इसको अपने हिसाब से सेट करो, इसके बाद अब इसके फैक्टर करेंगे हम। तो देखिए इसको क्या करेंगे, x² के गुणांक से गुणा करेंगे, तो 6 18 गुणा करें तो 18 आए, और माइनस है इसका मतलब उनका अंतर हो 7। तो ऐसी संख्या कौन सी होगी, 9 दूनी 18 और 9 में से 2 गए तो 7, तो 6x²। और अब हमको चाहिए माइनस के 7, इसलिए बड़ी संख्या हम माइनस की रखेंगे, तो माइनस के 9x और प्लस के 2x और फिर ये माइनस के 3। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 3। अंकों की बात करें तो 6 9 में क्या कॉमन आ रहा है, 3,
और एक्स स्क्वायर और एक्स में एक्स कॉमन आ रहा है, तो 3x कॉमन लेने के बाद 3 दूनी 6, 2 बचा और यहाँ पर 1x बचा। फिर 3 3 9, तो यहाँ पर अंक 3 बचेगा माइनस के 3 और x तो पूरा बाहर आ गया। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है और क्योंकि माइनस लाना है इसलिए प्लस का 1 ले लेते हैं कॉमन, प्लस का 1, तो 2x माइनस के 3 दोनों में सेम आ गया, तो 2x माइनस के 3 और एक बार बाहर क्या बच रहा है 3x प्लस 1। ठीक है, अब इसके शून्य निकालते हैं, तो 2x माइनस 3 बराबर 0 और 3x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से x का मान क्या मिलेगा हमको, माइनस के 3 हो गए, उधर जाके प्लस के 3 और अपॉन में क्या आ गया 2। यहाँ से x का मान देखिए, ये प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 और अपॉन में आ गया 3। ठीक है, तो अल्फा और बीटा का मान क्या क्या मिला, अल्फा का मान तो 3/2 और बीटा का मान मिला है माइनस के 1/3। ठीक है, ये दोनों मान हमने निकाल लिए। अब क्या करेंगे, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला क्या होता है, माइनस के b/a। अल्फा बीटा दोनों का एक बार डायरेक्ट प्लस कर लेते हैं हम, तो देखिए 3/2 और प्लस के माइनस के 1/3, ये माइनस का था तो माइनस के 1/3। देखिए अब ऐसे लेना पड़ेगा, इनका 2 और 3 का क्या आ गए 6, अब 2 3 6 तो 3 3 9, प्लस माइनस हो गया माइनस, 3 दूनी 6 2 बार और फिर 2 को 1 से गुणा किया तो 2, 9 में से 2 गया तो 7/6 ये आ गया। ठीक है, अब फॉर्मूले से करते हैं माइनस के b/a, तो माइनस b यहाँ से देखिए a b c, a का मान क्या है 6, b का मान क्या है माइनस के 7 और c का मान है माइनस के 3। यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए b का मान क्या है माइनस फॉर्मूला वाला है और माइनस के 7 और a का मान है 6, तो माइनस माइनस तो हो गए प्लस, तो 7/6 बिल्कुल इक्वल आया है इसके 7/6। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम गुणनफल करते हैं अल्फा इंटू बीटा, तो c/a फॉर्मूला होता है, दोनों का गुणा करते हैं एक बार डायरेक्ट, तो देखिए 3/2 इंटू माइनस के 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो माइनस के 1/2 बच गया। अब जब फॉर्मूले में जमाते हैं तो c का मान है माइनस के 3/a, का मान है 6, तो 3 दूनी 6, तो माइनस के 1/2, ये भी इक्वल आ गए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4u² प्लस 8u, तो ये क्वेश्चन अपना उस रूप में नहीं है, मानक रूप में, यानी ax² प्लस bx प्लस c का रूप नहीं है। तो अब इसके फैक्टर कैसे करेंगे, इसके फैक्टर देखिए, हमको किसी प्रकार से गुणनखंड तो हम सीख चुके हैं, 8वीं 9वीं क्लास में गुणनखंड हम सीख चुके हैं, तो आप किसी भी प्रकार से कर सकते हो इसके गुणनखंड। आप देखते ही समझ जाओगे कि इन दोनों में तो कुछ कॉमन आ रहा है ना। क्या कॉमन आ रहा है, देखिए अंकों की बात करें तो 4 कॉमन आ रहा है और u² और u में u कॉमन आ रहा है, तो हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर क्या बच गया, 4 तो बाहर आ गया और u भी 1 बाहर आ गया, तो 1 u बच गया, प्लस 4 दूनी 8 2 ये बच गए। तो बस इतना ही है, इसमें गुणनखंड हो गए, इसके 2 फैक्टर हो गए। इन दोनों से हम इसके 2 शून्य निकालेंगे, एक बार तो 4u बराबर 0 और एक बार u प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से u का मान क्या मिलेगा 0, क्योंकि 4 अपॉन में जाएगा ना, तो 0/4 क्या होता है 0 ही तो होता है। और यहाँ से u का मान क्या मिला माइनस के 2 मान मिल गए हमको, यानी अल्फा का मान है 0 और बीटा का मान है माइनस के 2। अब देखिए, अब हम इसे सत्यता की जांच करेंगे, तो शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला क्या होता है माइनस के b/a। तो इसके लिए a b c में बिल्कुल भी गलती मत करना। देखिए a b c आप साइड में निकाल के रख लिया करो। हम इसकी तुलना करते हैं ax² प्लस bx प्लस c से। अगर आपके दिमाग में अभी भी नहीं बैठी है ये चीज़ तो आप ये लिख लिया करो साइड में, ax² प्लस bx प्लस c, इसको रट लो ये मानक रूप को, है ना। अब देखिए जो x² का गुणांक होता है वो a होता है, तो यहाँ पर x² मतलब कोई भी चर राशि हो सकती है, जरूरी नहीं है वो x ही हो, कोई भी चर राशि, है ना। तो u² का गुणांक यही हुआ a का मतलब। तो a का मान तो क्या मिला हमको बताओ, u² का गुणांक मतलब 4, फिर
अब x का गुणांक, x मतलब यहाँ पर क्या है, u है, तो u का गुणांक मतलब b, तो b का मान है 8। और c होता है लास्ट में जो कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं कांस्टेंट, तो नहीं है, तो इसका मतलब ये मान लो कि वो 0 है, प्लस 0 है ना, तो c का मान क्या है, 0 है। तो अब इसमें आपको गलती नहीं करनी है a b c के मान में। तो अब देखते हैं शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर है माइनस के b अपॉन a। एक बार तो डायरेक्ट कर लेते हैं, तो अल्फा का मान तो है 0 और बीटा का मान है माइनस के 2, जोड़े तो क्या है, माइनस के 2 आ गए। जब फॉर्मूले से करते हैं तो देखिए b का मान है 8, तो ये तो माइनस और b का मान 8 बटे a का मान है 4, तो 4 दूनी 8, तो माइनस के 2 इक्वल है दोनों, ठीक है। एक अब क्या निकालते हैं, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन a। तो जब हम इसको गुणा करेंगे, एक तो अल्फा का मान 0 है और बीटा का मान -2 है, तो 0 इंटू माइनस के 2, 0 से गुणा करने पर 0 ही आ गया, बराबर जब फॉर्मूले से निकालते हैं तो c का मान क्या है, 0 और a का मान है 4, तो जब 0 में 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 0, ये भी इक्वल हो गए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये उससे भी अलग है, t² - 15 है। अब यानी इसमें a² माइनस b² का रूप आपको दिख रहा है, तो उस प्रकार से हम इसके गुणनखंड करेंगे। a² यानी a का मान क्या है अपना t, तो t का स्क्वायर माइनस 15 किसी का भी वर्ग नहीं होता, तो इसलिए हम क्या करें, जो भी कोई ऐसी संख्या दिखे जो वर्ग नहीं होता तो उसको अंडर रूट में लिख दिया करो। जैसे 3 है तो आप क्या कर दोगे, √3, 2 है तो √2 लिख दोगे, है ना। तो ऐसे ही इसको क्या लिख देंगे, √15 का होल स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट से वर्ग करने पर वही संख्या जाती है ना। तो अब देखिए a² माइनस b² का रूप बन गया, और ये फॉर्मूला हम सब जानते हैं क्या होता है, a² माइनस b², a प्लस b, a माइनस b, है ना। तो एक बार तो उसको प्लस के रूप में खोल दो, एक बार माइनस के रूप में, तो t प्लस √15 और t माइनस √15, ठीक है। अब इसके दो शून्यक निकाल लेंगे हम, दो शून्यक देखिए, t प्लस √15 बराबर 0 और एक बार t माइनस √15 बराबर 0। तो यहाँ से t का मान क्या मिला हमको, ये प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस के √15, और t बराबर जब माइनस के √15 इधर जाएंगे तो प्लस के √15। अब देखिए अल्फा और बीटा का मान, यानी एक शून्यक का मान तो हमको मिल गया माइनस के √15 और दूसरे शून्यक का मान मिल गया हमको √15, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, इनके बीच में संबंध, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। तो इसके लिए सबसे पहले हम निकालते हैं शून्यकों का योग। शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला क्या होता है, माइनस के b अपॉन a। अब देखिए a b c के मान निकाल लेते हैं ताकि गलती ना हो। तो a क्या होता है, x² का गुणांक, तो यहाँ पर x तो है नहीं, मतलब t² का गुणांक, तो t² का गुणांक कुछ नहीं है, मतलब 1 मान लेंगे। फिर b क्या होता है, x का गुणांक मतलब t का गुणांक, तो यहाँ पर t वाला पद है ही नहीं, तो इसका मतलब t का गुणांक क्या मानेंगे हम, 0। भाई यहाँ पर t का पद नहीं है, तो एक तरीके से t 0 से ही तो गुणा हो रहा है ना, तो इसलिए t का पद क्या मानेंगे, 0। और c का मान जो कांस्टेंट होता है, तो उसका मान दिख रहा है आपको, माइनस के 15 है, तो माइनस के 15, ये तो मान हो गए। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए एक बार तो दोनों को जोड़ देते हैं। तो अल्फा का मान है माइनस के √15 और बीटा का मान है प्लस के √15, तो माइनस प्लस कैंसिल, 0 आ गया, बराबर। अब फॉर्मूले में रखो, तो देखिए माइनस के b यानी 0, माइनस b का मान है 0 बटे a का मान है 1, 0 में 1 का भाग दोगे क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, तो ये इक्वल आ गया। फिर शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन a, दोनों का गुणा कर दो तो माइनस के √15 और प्लस के √15, दोनों गुणा है
है ना, इनके बीच में कोई साइन नहीं है, ऐसे कर लो तो गुणा लगा लो, गुणा √15 बराबर। अब देखिए √15 को जब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 ही आ जाएंगे भाई, यहाँ भी वही तो मतलब हो गया, ये √15 का स्क्वायर ही तो हो गया, है ना। तो √15 का स्क्वायर करने पे क्या आता है, 15 ही आएंगे, तो 15 और ये माइनस है तो माइनस। अब देखिए यहाँ पर C/A, C का मान क्या था -15 और A का मान है 1, तो भाग दिया तो -15 इक्वल आ गए दोनों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपना ax² + bx + c का रूप ही है, इसलिए सबसे पहले हम 4 को 3 से गुणा कर लेते हैं, तो कितने आ गए 4 × 3 = 12 और माइनस का चिन्ह है मतलब अंतर, यानी गुणा करने पर तो आए 12 और उनका अंतर 1 हो। x का गुणांक 1 है ना, मतलब उनका अंतर 1 हो। तो देखिए क्या मानेंगे, 4 × 3 = 12 है ना, और 4 3 में अंतर 1 का होता है, तो 3x²। अब माइनस के x आने चाहिए, इसलिए बड़ी संख्या माइनस की लेंगे, तो माइनस के तो 4x और प्लस के 3x, तो -4 में से प्लस के 3 गए तो माइनस का x बच जाएगा, और गुणा किया तो 4 × 3 = 12 माइनस के 12 आ जाएंगे। फिर ये माइनस के 4 लिख देते हैं। अब देखिए कॉमन लेते हैं इन दोनों में, तो कॉमन 3 और 4 में से तो कुछ भी नहीं आएगा, तो x आ गया, तो यहाँ पर तो बचा 3x - 4। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो प्लस का एक कॉमन ले लो, तो 3x - 4। सेम फैक्टर आ गए दोनों के, तो एक बार लिख देते हैं 3x - 4 और एक बार बाहर क्या आ रहा है x + 1। अब इसके शून्य निकाल लेते हैं, बराबर 0 और x + 1 बराबर 0। यहाँ से देखिए x का मान क्या मिलता है, x बराबर -4 जब उधर जाएंगे तो +4 हो गए और ये 3 आ गए बटे में। इसी प्रकार से यहाँ से x का मान मिल गया -1, तो यानी अल्फा का मान तो क्या मिला आपको 4/3, एक शून्य को 4/3 है, और दूसरा शून्य यानी बीटा का मान क्या है -1। अब क्या निकालेंगे, शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। दोनों को जोड़ो तो 4/3 प्लस माइनस का 1, तो प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाएगा, इसके बटे में 1 मान लो और इनका लैसे 3 आया, तो यहाँ पर 3 एकम 3 और ये 4 माइनस प्लस माइनस माइनस 1 का भाग 3 में गया 3 और 3 एकम 3 माइनस के 3, तो 4 में से 3 गए तो 1/3 आ गया। अब देखिए फॉर्मूले में जब जमाएंगे तो ABC के मान, A मतलब x² का गुणांक और x² का गुणांक है 3, B मतलब x का गुणांक और x का गुणांक है -1 और C मतलब कांस्टेंट जो क्या है -4 है। तो अब देखिए B का मान है -1, तो माइनस फॉर्मूले वाला और -1 और बटे में 3, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 1/3 बराबर आ गए दोनों 1/3 1/3। इसी प्रकार से अब शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। तो गुणा कर दीजिए दोनों को, 4/3 गुणा -1, तो गुणा करेंगे तो क्या आ गया -4/3 है ना, बराबर C/A। तो C का मान है -4 और A का मान है 3, तो वही मिल गया हमको -4/3, तो आगे दोनों बराबर। तो अपना प्रश्नावली 2.2 का आज पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा से भी समझा दूंगी आपको, ठीक है। ओके, तो धन्यवाद।